हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इवेल्युएट मीन्स हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है। 6 क्वेश्चन में बच्चों हमारे को 2 पार्ट्स दे रखे हैं, सो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 होल पावर -1। सो यहाँ पे आप देखिए पावर्स माइनस में, एंड मैंने आपको बताया था जब माइनस में दे रखे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम पावर्स को पॉजिटिव बना लेते हैं। कौन सी लॉ लगती है बच्चों यहाँ पे, a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 1/3 की पावर -1 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3/1 की पावर 1, बीच में माइनस का साइन है माइनस, 1/4 की पावर -1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 4/1 की पावर 1 होल ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट जो दे रखा है की पावर -1। ठीक है, अब इस -1 को कन्वर्ट करने के लिए तो पहले हमें ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम करते हैं 3/1 की पावर 1 मीन्स 3/1 इंटू कुछ नहीं, क्योंकि 1 मीन्स सेम ऐसे ही रहेगा, तो 3/1 तो 3 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, बीच में माइनस का साइन है माइनस, 4 की पावर 1 इट मीन्स 4, और यहाँ पे की पावर -1 हमारे को दे रखी है। 3 में से जब 4 माइनस करेंगे बच्चों आएगा -1 की पावर -1। सेम यही वाली लॉ फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/1 की पावर 1। अब -1/1 है, इट मीन्स कि ये तो 1 ही हो गया, माइनस का साइन है माइनस लगा दें 1। किसी भी चीज़ की अगर पावर 1 होती है तो वो 1 ही रहता है, मतलब वो ही रहता है ना, तो इसका आंसर आ गया हमारा -1। बहुत सिंपल है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। 3 में से 4 को माइनस करा -1 आया की पावर -1, रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/1 इट मीन्स -1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस पार्ट का आंसर। आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप थोड़ा सा देखिए, हमें क्या चाहिए होता है, बेसिस सेम हो या फिर हमारी पावर सेम हो तो हमारे लॉज लगते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ना तो बेस सेम है ना ही हमारी पावर सेम है, तो इसमें एक तो चीज़ हम ये कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दें। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इनकी पावर्स को सबसे पहले तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप इनकी पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, एक की पावर को ही आप करना, अगर आप दूसरी की पावर को, एक की पावर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल होकर इसके बराबर आ जाएगा, हमारे बेसिस सेम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है बच्चों, मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगी। पहले मैं अपना वाला तरीका बताती हूँ, देन जो बुक की एग्जाम्पल में भी दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले तो हमने ये वाली लॉ लगाई यहाँ पे, a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8/5 की पावर -7 से +7 हो गया इंटू 8/5 की पावर -4। मैंने इसकी पावर को इसलिए पॉजिटिव नहीं करा क्योंकि हमारे को बेसिस सेम मिल गए। अब जब बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो कौन सी लगती है लॉ, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हमारा बेस है 8/5 और हमारी पावर्स है 7 प्लस -4, ये प्लस तो फॉर्मूला का है, -4 ये पावर है, तो यानी कि 8/5 की पावर 7 -4, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस आ गया, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/5 की पावर 3, 7 में से 4 माइनस कर दिया। अब हमारे को वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स 8/5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 8 = 64, 64 8 = 512 होल अपॉन 5 5 = 25, 25 5 = 125। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके बताऊंगी, तो वो भी आप समझ लीजिए। हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4।
ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन ये है इट मीन्स 5/8 की पावर -7 का मतलब क्या होगा बच्चों, 5 की पावर -7 अपॉन 8 की भी पावर -7 है ना, इंटू 8/5 की पावर -4 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 की पावर -4 अपॉन 5 की भी पावर -4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम देखिए ये 5 और ये 5 सेम है, बेस सेम है इसका और इसका, ऐसे ही इसका और इसका सेम है। ठीक है, तो हम इनको अपनी सहूलियत के लिए साथ साथ में लिख लेते हैं। 5/-7, 5 की पावर -7 अपॉन 5 की पावर -4 इंटू 8 की पावर -4 अपॉन ये 8 की पावर -7। अब यहाँ पे कौन सी लॉ लगेगी कि a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m-n। देखिए दोनों बेस सेम है एंड डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो यानी कि 5 की पावर -7 माइनस ब्रैकेट में -4, ये माइनस फॉर्मूला का है एंड ये पावर का है। ठीक है, इंटू का साइन है बीच में, इंटू 8 की पावर -4 माइनस और ब्रैकेट में -7, क्योंकि ये भी बेस सेम थे, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो गई। अब इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए। 5 -7 माइनस माइनस हो जाएगा +4 इंटू 8 -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7। समझ आया इतना? अब आगे क्या होगा, 5 -7 और +4 तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, -3 इंटू 8 की पावर -4 और +7। अब यहाँ पे 7 बड़ा है तो 8 की पावर आ जाएगी +3। ये हो गया। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल वाला कर देंगे, ये नीचे ले आएंगे क्योंकि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8/3 की पावर 5/3। क्योंकि इसकी पावर माइनस में थी इसको उल्टा कर दिया तो ये नीचे आ गया। बस अब सॉल्व कर दीजिए। 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देख लीजिए 8 8 = 64, 64 8 = 5.2 और जब नीचे 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है हमारा 125। तो आंसर देखिए दोनों केसेस में हमारा सेम ही आया, ये देख लीजिए। ठीक है, दोनों के करने का मेथड डिफरेंट, आपकी बुक में ये वाला मेथड दे रखा है तो आप चाहें तो आप इसी मेथड से कर सकते हैं। सो बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।